नमस्कार छात्रों, मैं राकेश कुमावत और 12th की जो नेक्स्ट क्लास हैं इसमें हम हेलो एरिन्स के विरचन की विधियों की बात करेंगे। अपना जो जो 6th चैप्टर हैं वह आप चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अर्थात हेलो एलिकेंस फिनिश हो गया है। अब हेलो एरिन्स वाला जो चैप्टर है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हेलो एरिन्स के विरचन की विधियों में सबसे पहली विधि है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब है बेंजीन का हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में बेटा जी क्या होता है, जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन से, हेलोजन बोले तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हेलोजन से ApCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ApCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर डार्क कंडीशन पे कराई जाए, अंधेरे में कराई जाए, तो यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि ये जो H हैं ये Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा, अपने पास क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बेटा जी, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और HCl अपने को सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये बेंजीन का हेलोजनीकरण हो गया। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वह ये हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा है और उसका अगर हेलोजनीकरण कराने के लिए आपको बोल दिया तो उसका हेलोजनीकरण बेंजीन वलय पर न होकर पार्श्व श्रृंखला पर होता है। तो यहाँ हेलोजनीकरण यहाँ पर नहीं होगा बेंजीन रिंग पर, बल्कि कहाँ पर होगा, मेथिल ग्रुप पर होगा। तो मेथिल ग्रुप पर होगा तो यहाँ से H और यहाँ से Cl जाएगा। तो फर्स्ट बार में हेलोजनीकरण से अपने को क्या मिलेगा, CH2Cl प्राप्त होगा। CH2Cl को क्या बोलेंगे, CH2Cl को बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं। और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो टोलुइन के हेलोजनीकरण से क्रमशः बेंजिल क्लोराइड और बेंजिल क्लोराइड का फर्दर हेलोजनीकरण कराए सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट बोले तो HNu की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक H है ही सही, तो HCl बाहर हो जाएगा। तो दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वह अपने को कुछ इस टाइप से मिलेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ये अपने पास जेम डाइहेलाइड मिला तो इसका नाम है अपने पास बेंजल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब इस बेंजल क्लोराइड का अगर मैं एक बार और हेलोजनीकरण करता हूँ, बेंजल क्लोराइड का एक बार और मैं क्या करता हूँ, हेलोजनीकरण करता हूँ, तो इस हेलोजनीकरण से क्या होगा बच्चों, इस हेलोजनीकरण से वापस अभिक्रिया होगी Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, HNu की उपस्थिति में। तो यहाँ पर H है ही सही, तो एक H एक Cl को लेकर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्राई हेलो एल्केन का निर्माण होगा, जिसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजो क्लोराइड। तो ये बेंजो क्लोराइड का निर्माण अपने पास हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड का निर्माण अपने पास हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर टोलुइन का हेलोजनीकरण किया जाए तो क्रमशः बेंजिल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड का निर्माण होता है। एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट, तो ये मेथड आपके अच्छे से समझना ज़रूरी है। दूसरा मेथड है डायएजोटीकरण। डायएजोटीकरण में बेटा जी क्या होता है कि अपने पास
एनिलीन की अभिक्रिया, डायएजोटीकरण में एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कराने पर बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कैसे होगा इधर देखो ध्यान से। तो डायएजोटीकरण में क्या होगा, डायएजोटीकरण में इधर समझे ध्यान से, ये डायएजोटीकरण करवा रहे हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2 प्लस HCl के मिक्सर से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई जाए। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 से 278 केल्विन पर कराई जाए। तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को। जो प्रोडक्ट मिलेगा वह मिलेगा अपने को बेंजीन के ऊपर डायएजोनियम और Cl की वजह से क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा एजो कंपाउंड है ये। तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड क्या नाम हो गया, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड हो गया। N2 और Cl। अब यहाँ पर कितने H हैं, 4 H हैं, ऑक्सीजन 2 है। तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की। एक अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया होती है और दूसरी अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया होती है। तो सेंडमायर अभिक्रिया में क्या होगा, सेंडमायर अभिक्रिया में जो अपने पास बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है, इधर देखिए ध्यान से, सेंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। अपने को क्या मिला, जो डायएजोटीकरण मेथड से बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड मिला, उस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर मैं CuCl2 या CuBr2, CuCl या Cu2Cl2, CuBr या Cu2Br2 से कराऊं HCl की उपस्थिति में, तो N2 ग्रुप बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2 ग्रुप बाहर हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा और बाहर क्या हो जाएगा, एजो ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। अगर उत्प्रेरक के रूप में कॉपर पाउडर ले लूँ तो अभिक्रिया गाटरमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगी। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होगा, गाटरमान अभिक्रिया में सेम चीज़ें, बस उत्प्रेरक चेंज होगा। ये अपने पास बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया अगर कॉपर पाउडर से कराई जाए, कॉपर चूर्ण से कराई जाए HCl की उपस्थिति में, तो एजो ग्रुप बाहर हो जाता है। क्या, एजो ग्रुप बाहर हो जाता है, अर्थात N2 बाहर हो जाता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो ये गाटरमान अभिक्रिया भी क्लोरोबेंजीन बनाने के काम आती हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ज सीमान अभिक्रिया। क्या, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। बाल्ज सीमान अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनाने के काम आती है। तो बाल्ज सीमान अभिक्रिया में क्या होगा, बाल्ज सीमान अभिक्रिया को यहाँ समझिए आप, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये हो गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया HbF4 से कराई जाए।
HbF4 का मतलब क्या हो गया? HbF4 का मतलब हो गया फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या हो गया? फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराया जाए तो यहाँ सबसे पहले HCl बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा बच्चों। और किसका निर्माण होगा? तो उत्पाद के रूप में अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा, जिसको हीट देने पर, ये डेल्टा किसका निशान है? हीट का। जिसको हीट देने पर N2 ग्रुप और BF3 बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा अपने पास और बाहर क्या निकल जाएगा? N2 और BF3 बाहर निकल जाएगा। N2 और BF3 सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल गए। तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और वह बाद में हीट करने पर किस में चेंज हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन बना लिए, फ्लोरोबेंजीन बना लिए। अगर आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आ जाए तो आयोडोबेंजीन किससे बनाएंगे? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया से बनाएंगे। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है? सेम चीज़ है जैसे पहले आपको पढ़ाया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। तो KCl बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है और आयोडोबेंजीन अपने को मिल जाता है। तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आयोडोबेंजीन भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने की तो दो विधियां हो गई, सेंडमायर और गाटरमान। फ्लोरोबेंजीन बनाने की हो गई बाल्ज़-सीमान। और आयोडोबेंजीन बनाने की विधि हो गई कौन सी? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। सेम एल्किल हैलाइड जैसी है। तो थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम एरिल हैलाइड की अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे।